आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडिया के दो सबसे बड़े ऑटो मेकिंग जाइंट्स की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार्स। इस कोने में है महिंद्रा XUV 400, इस कोने में है ये गाड़ी को जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, टाटा नेक्सॉन EV, उसका भी मैक्स वर्जन। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी है बेहतर, आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वेलकम टू कार एंड बाइक हिंदी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइसेस पर नज़र डाल लेते हैं क्योंकि ये दोनों अपने ICE काउंटरपार्ट से काफ़ी महंगे हैं। नेक्सॉन EV मैक्स आपको लोअर यानी कम फीचर वाले वेरिएंट में मिल जाएगी, लेकिन XUV 400 आपको फुली लोडेड टॉप वेरिएंट में ही मिलेगी, इसलिए स्टार्टिंग प्राइस में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। XUV 400 सैंगयोंग तिवोली वाले बॉडी शेल का इस्तेमाल करती है और इसमें आगे कॉपर एक्सेंट और महिंद्रा का नया लोगो दिया गया है। XUV 400 का चार्जिंग प्लग फ्रंट फेंडर में है, वहीं नेक्सॉन का ICE वर्जन का फ्यूलिंग एरिया में ही है। लुक्स सब्जेक्टिव हैं, तो किसकी लुक बेहतर है ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में बताइए कौन सी है बेहतर। XUV 400 की लंबाई इसके ICE पावर्ड वर्जन से 205 mm ज़्यादा है, बट इसके अलावा ये चौड़ाई और ऊंचाई और व्हील बेस में भी बेहतर है। बट XUV 300 का बूट तो नेक्सॉन से कम ही था ना। जैसा इनके आइस पावर्ड वर्जन्स में हाल है, वैसा बूट स्पेस का हाल यहाँ पर नहीं है। इलेक्ट्रिक वर्जन में जब आप XUV 400 के देखते हैं तो यहाँ पर आपको बेहतर बूट स्पेस मिलती है। 378 लीटर्स की स्पेस मिलती है बिकॉज गाड़ी लंबी है। यहाँ पर आपको सब 4 मीटर ब्रैकेट वाले टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलता है, तो गाड़ी 4.2 मीटर की लेंथ की आ जाती है। यहाँ पर ये सब 4 मीटर की ही रहती है, तो यहाँ पर आपको 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इसका जो लोडिंग लिप है ये थोड़ा हाई है, मतलब सामान आपको ज़्यादा लिफ्ट करके अंदर डालना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप ऐसे ही सामान स्लाइड इन कर सकते हो। बट थैंकफुली दोनों गाड़ी में आपको 60-40 स्प्लिट का फंक्शन मिलता है। दोनों कार्स में फिलहाल स्पेयर व्हील मिलता है, ना कि पंचर रिपेयर किट। अब चलिए रियर सीट स्पेस चेक करते हैं। नेक्सॉन की रियर रो में आपको कंफर्ट तो मिलता है, स्पेस भी डिसेंट मिलती है, बट XUV 400 जितनी नहीं। यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट मेरे पास इन सीट पर अच्छा है एंड सीट्स की फीलिंग भी अच्छी है, कंटूरिंग अच्छी है, मतलब सीट बैक का एंगल वगैरह सब बढ़िया है। बस ये है कि यहाँ पर जो आपको लेग स्पेस है वो उतनी नहीं मिलती है बिकॉज व्हील बेस इसका कम है। यहाँ पर हेडरूम भी डिसेंट है, अगर आप 5'11" तक हो तो आप यहाँ पर आराम से फिट हो सकते हो। सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। नी रूम डिसेंट है, बस फुट स्पेस थोड़ा कम हो सकता है अगर आप ज़्यादा लंबे हो। इसके अलावा यहाँ पर कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। यहाँ पर एक 12 वोल्ट सॉकेट पीछे दिया गया है और यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 2 रियर हेडरेस्ट हैं। यहाँ पर आपको सेंटर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको बीच में एक आर्मरेस्ट मिलता है, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। स्टोरेज स्पेसेस की बात करूँ तो यहाँ पर इसके डोर पॉकेट्स डिसेंट साइज़ के हैं। यहाँ पर रियर में आपको एक बॉटल होल्ड कर सकते हो, यहाँ पर आपको पॉकेट नहीं मिलती है। XUV में एटलीस्ट आपको स्ट्रेचेबल बैंड्स मिलते हैं जिसमें आप सामान फंसा सकते हो। XUV 400 की रियर रो में आके आपको ओवरऑल अगर एम्बियंस देखेंगे तो वो थोड़ा आपको लगता है कि स्पेस कम होगी बिकॉज यहाँ पर डार्क कलर की थीम इस्तेमाल हुई है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आपको दिखता है बिकॉज यहाँ पर फुट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। एक्स्ट्रा व्हील बेस आपको काफ़ी क्लियरली पता पड़ता है। लेग्स आगे पीछे करने के लिए काफ़ी जगह है। फ्लैट फ्लोर ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों में है, तो उसका कोई इशू नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक कार्स की खासियत होती है। बट अदरवाइज़ यहाँ पर आपको हेड रूम भी एक्चुअली उससे ज़्यादा है, नेक्सॉन से ज़्यादा है एंड कंफर्ट जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। नेक्सॉन EV में आपको ये नहीं मिलता है एंड यहाँ पर आपको ये स्टोरेज के लिए स्ट्रिंग्स दिए गए हैं, सामान कुछ आप फंसा सकते हैं। बट यहाँ पर आपको रियर AC वेंट नहीं मिलता है, ना ही कोई चार्जिंग सॉकेट या पोर्ट दिया गया है। ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डोर पॉकेट का साइज़ बड़ा है एंड इसमें आप बड़ी बॉटल भी होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पर एक एज जो है स्टोरेज स्पेसिस के मामले में ये मिल जाता है XUV 400 को। इन दोनों में सनरूफ, कनेक्टेड टेक और ड्राइव मोड्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन XUV 400 में एंड्रॉयड ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता। नेक्सॉन का ड्राइवर डिस्प्ले बेहतर दिखता है बट इसमें स्पेस वेस्टेज काफ़ी है।
तो ये इन्फॉर्मेशन XUV400 के छोटे ड्राइवर डिस्प्ले जितनी ही देता है। XUV400 में 6 एयरबैग्स का ऑप्शन है, वहीं नेक्सॉन में अक्रॉस द रेंज 2 एयरबैग्स हैं। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट नेक्सॉन की ज्यादा लंबी है। हालांकि दोनों गाड़ियों के ICE वर्जन्स का ग्लोबल एनकैप टेस्ट हो चुका है और दोनों को 5 स्टार्स मिले थे, लेकिन XUV ने थोड़ा बेहतर स्कोर किया था। XUV400 के स्पेक्स नेक्सॉन से काफी बेहतर है, पर क्या चलाने में भी लगता है? देखो, XUV की ड्राइवर सीट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन मिलती है। एक्चुअली मेरे को तो ये थोड़ी बेहतर लगती है नेक्सॉन EV से, बिकॉज इसके जो बॉनेट के एजेस हैं वो भी थोड़े उठे हुए हैं, तो उससे आपको गाड़ी का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा आसान हो जाता है जब आप ट्रैफिक वगैरह में चलाते हो। अब इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है वो थोड़ा अर्ली 2000 वाली गाड़ियों की याद दिलाता है, यानी काफ़ी ओल्ड स्कूल लगता है। तो लुक्स के मामले में तो ये डेफिनेटली नेक्सॉन से काफ़ी पीछे है, एंड फीचर्स के मामले में भी ये इससे काफ़ी पीछे है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह नहीं मिलती है। XUV400 में आपको मिलती है लगभग 150 हॉर्स पावर और 310 Nm का पीक टॉर्क, यानी 60 Nm टॉर्क इसमें आपको ज़्यादा मिलती है, एंड वो आपको पता चलता है। और इसमें आपको जो ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, फन, फास्ट एंड फियरलेस, सबसे लो लेवल पे फन, आपको उसी में पता चलता है कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा है। आप अगर लोअर स्पीड्स पर भी, यानी 40-50 पर भी आप इसका पेडल फ्लोर कर देंगे तो आपको ये ऐसे झटका देके गाड़ी आगे लेके जाती है, तो गाड़ी चलाने में मज़ा पूरा आता है। XUV400 में सिंगल पेडल ड्राइविंग का ऑप्शन है, जो गियर लीवर पर L मोड में डाल के एंगेज होता है। और इसके जो ड्राइव मोड्स के थ्रू आप जब साइकिल करोगे, अगर आपने इसको सीधा फियरलेस मोड में डाल दिया तो भैया गाड़ी की जो 0 to 100 का क्लेम नंबर है 8.3 सेकेंड्स का, वो आपको पूरी तरह से फील होता है। अगर आपकी स्टीयरिंग हल्की सी भी अलाइंड नहीं है एकदम स्ट्रेट लाइन में, तो गाड़ी के टायर्स ऐसे व्हील स्पिन करते हुए पता चलते हैं, बिकॉज इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। हमने फर्स्ट ड्राइव पर गाड़ी चलाई थी एंड वहाँ पर महिंद्रा ने बोला था कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल एज स्टैंडर्ड मिलेगा, बट फिलहाल जो गाड़ियाँ आ गई हैं बाज़ार में उनमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एज स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, जो इसको बारिश वाले मौसम में चलाने में थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी बना देता है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो नेक्सॉन EV मैक्स से थोड़ी बेहतर है, यानी अगर आप फुल लोड के साथ जा रहे हो और अगर आप एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हो उसके साथ, तो नेक्सॉन EV थोड़ा ज़्यादा करीबी मामला हो सकता है, ये गाड़ी उसको बड़े आराम से क्लियर कर लेगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपको गियर लीवर मिलता है वो कन्वेंशनल स्टाइल का मिलता है, अनलाइक जो रोटरी डायल आपको नेक्सॉन EV में मिलता है। तो इसको आप बड़ी जल्दी से ऐसे ड्राइविंग मोड्स के थ्रू साइकिल कर सकते हो एंड गाड़ी पार्क कर सकते हो बिना स्ट्रेस के। एंड जैसा आपने देखा होगा XUV300 में, जिस गाड़ी पर ये बेस्ड है, उसमें आपको स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं। यहाँ पर ऐसे स्टैंड अलोन स्टीयरिंग मोड्स नहीं दिए गए हैं, बट इसके जो ड्राइविंग मोड्स हैं उन्हीं के हिसाब से इसका जो स्टीयरिंग है उसका भी जो वेट है वो चेंज हो जाता है। अगर आप फन मोड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपका स्टीयरिंग लाइट रहेगा, जो सिटी यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जब आप इसे फास्ट या फिर फियरलेस मोड में एक्चुअली डालेंगे तो आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा पता चलता है। तो जब गाड़ी को आप लेके जाओगे ऐसे कॉर्नर्स में तो कॉन्फिडेंस आता है, बट ये है कि वो फिर भी उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आप एक्सपेक्ट करोगे, और वो इसकी परफॉर्मेंस को मीट करने के लिए, यानी उसके साथ मैच करने के लिए तो डेफिनेटली इनफ नहीं है। तो गाड़ी को अगर आपको बेंड्स पर चलाना है तो एहतियात ज़रूर बरतनी पड़ेगी, बिकॉज बॉडी रोल तो यहाँ भी है थोड़ा। इसकी राइड में भी आपको पता चलता है कि थोड़ी बिग कार वाली फीलिंग आती है। नेक्सॉन EV में जो थोड़ी स्टिफनेस है वो यहाँ पर थोड़ी कम है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट सस्पेंशन पता पड़ेगा, जो रोड के अंडुलेशंस वगैरह हैं, गड्ढे वगैरह हैं, उनको बड़े आराम से अच्छे से ये कुशन कर देती है, तो आपको कंफर्टेबल राइड मिलती है। और इसकी जो बैटरी का साइज़ है वो टाटा नेक्सॉन EV से थोड़ा सा ही कम है, 39.4 या 5 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी पैक है, बट इसकी जो रेंज है, क्लेम्ड रेंज, वो उससे ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 456 किलोमीटर्स की MIDC यानी ARAI क्लेम्ड रेंज मिलती है। अब बैटरी साइज, परफॉर्मेंस फिगर, सब कुछ करीब का मामला है, तो रेंज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर आपको अपनी इलेक्ट्रिक कार के साथ ड्राइविंग में ज़्यादा मज़ा चाहिए और उसके लिए आप फीचर्स त्याग कर सकते हैं, तो ये गाड़ी है आपके लिए। लेकिन नेक्सॉन EV मैक्स का भी ड्राइव एक्सपीरियंस ज़्यादा पीछे नहीं है। बाकी ड्राइव की बात और करने से पहले यहाँ पर जो फिट एंड फिनिशर्स की बात कर लेते हैं। इसका जो ओवरऑल डैशबोर्ड का लेआउट है वो मुझे XUV400 से बेहतर लगता है। XUV का थोड़ा ज़्यादा ही ओल्ड स्कूल लगता है, तो यहाँ पर एक पॉइंट जाता है नेक्सॉन के खाते में। लेकिन जो फिटिंग लेवल्स हैं
वो थोड़े बेहतर हो सकते थे। कुछ जगह पर यहाँ पर थोड़ी फिटिंग में कमी है। नेक्सॉन की ड्राइविंग सीट पर आकर आपको काफ़ी फेमिलियर सा माहौल मिलता है अगर आपने पहले नेक्सॉन चलाई है तो। इसकी ड्राइवर सीट से आपको काफ़ी SUV-ish फील आती है, जबकि ये सब 4 मीटर सेगमेंट वाली गाड़ी है, बट आपको ऑलमोस्ट आप वही हाइट पे बैठते हो जिस पे क्रेटा वगैरह वाले लोग बैठते हैं, तो आपको ज़्यादा ऐसा लो फीलिंग नहीं आती है। यहाँ पर से व्यू आउट भी अच्छा दिखता है। ये मोटा सा आपको A पिलर है, इसके बावजूद अच्छी खासी विजिबिलिटी दिख जाती है। अब जैसे ही आप इसको ड्राइव मोड में डालते हैं एंड भले ही गाड़ी इको मोड में हो, गाड़ी बड़ी स्मूथली पिकअप करती है। और अगर आप फुल पेडल दबा दें तब भी ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आपको सिटी के ट्रैफिक के साथ कीप अप करने में कोई इशू हो। इको मोड से आप सिटी मोड में डालते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलती है। जो हाईवे यानी रिंग रोड्स वगैरह होंगे आपकी सिटी के, उनके ट्रैफिक के साथ भी आप बड़े आराम से कीप अप कर सकते हैं। एंड जो ज़्यादा पावरफुल डीजल पावर्ड कार्स हैं उनको भी आप ओवरटेक इसके साथ कर पाएंगे। बट असली मज़ा तो तब आता है जब आप इसे स्पोर्ट मोड में डालते हैं। यहाँ पर ये स्पोर्ट मोड का बटन दिया गया है इस रोटरी डायल के साइड में। जैसे ही आपने प्रेस किया, आपको एक्चुअली फील होता है जो पूरी इसकी 143 हॉर्स पावर की जो पावर है वो आपको फील होती है। 250 Nm का टॉर्क है, वो एकदम आपको फील होता है इस गाड़ी के साथ। बड़ी ये बात ध्यान रखने की है कि आप ये करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी डिप्लीट होगी, बट बैटरी जल्दी डिप्लीट ना हो उसके लिए आपको रीजन के मोड्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आप रीजन मोड एकदम 0 भी रख सकते हो कि मतलब बिल्कुल ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होगी, जिससे आपकी जो बैटरी में रेंज होती है वो बढ़ जाती है। या फिर आप उसको 3 लेवल्स पे कर सकते हो। मैक्सिमम जो 3 लेवल है उस पर आप रखोगे तो आप सॉर्ट ऑफ 1 पेडल ड्राइव गाड़ी के साथ कर सकते हो। बट ये ध्यान रखिए कि अगर आप 1 पेडल ड्राइव कर रहे हो तो आपकी गाड़ी एकदम डेड स्टॉप पे नहीं आएगी। तो अगर आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी लगभग 5-6 kph की स्पीड तक आके रुक जाएगी। उसके बाद आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको कमांड हाथ में लेनी पड़ेगी। और अगर आप हाईवेज पर चला रहे हो तो आप एक और बात का ध्यान रखें कि आपकी जो गाड़ी है उसको आप रीजन लेवल लीस्ट पे करके चलाएं या फिर 0 ही कर दें तो बेहतर है। बिकॉज वहाँ पर मोमेंटम आपको कंटिन्यूड रखना है, आपको वहाँ पर ब्रेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको रीजन हाई रखना है तो वो आप सिर्फ स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में रखें। वो भी अगर आपका थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक है तो मैक्स रीजन से बचें, मे बी फर्स्ट या फिर सेकंड लेवल पर गाड़ी को रखें। ऐसे चलाने पर आपको जो रेंज है वो बेहतर मिलेगी। इसकी राइड में थोड़ी स्टिफनेस है, लेकिन वो एक्चुअली अच्छी लगती है कि आपको गाड़ी को ज़्यादा स्लो डाउन नहीं करना पड़ता है। अगर आप ख़राब रास्तों पर से लेके जा रहे हो, आप गड्ढे वगैरह के ऊपर से पावर थ्रू कर सकते हो इस गाड़ी के साथ। और अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो गाड़ी में बॉडी रोल तो ऑब्वियसली है, थोड़ी रेस्ड गाड़ी है, बट इसमें जो आपको स्टीयरिंग से जो फीडबैक मिलता है वो डिसेंट मिलता है। यानी आप कॉर्नर्स पे जाओगे तो आपको डर के गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, आप कॉन्फिडेंस से जा सकते हो। बट यही है कि आप इसको कोई स्पोर्ट्स कार मत समझ लेना, क्योंकि परफॉर्मेंस तो है लेकिन उस तरीके की आपको गाड़ी के डायनामिक्स नहीं मिलते हैं। तो एहतियात से चलाएंगे तो एंजॉय भी कर पाएंगे और सेफ भी रहेंगे। अब इसकी रियल वर्ल्ड रेंज की मैं बात करूं तो लगभग आपको 250 किलोमीटर की रेंज मिल जानी चाहिए अगर आप शहर में गाड़ी को चला रहे हैं। अगर आप लाइट फुट से चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही एंटिसिपेट करके चलाते हैं, तो आपकी रेंज थोड़ा और बेहतर हो सकती है। अब एक बार दोनों गाड़ियों की एक ड्रैग रेस करके भी देख लेते हैं। हमें पता है डिफरेंस क्या है 0 to 100 का दोनों गाड़ियों में, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये गाड़ी उस गाड़ी से थोड़ी स्लो है, क्या ऐसा भी रियल वर्ल्ड में रहेगा पता कर लेंगे अब की बार। लेट्स गो। शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार XUV 400 पकड़ती है क्लेम्ड 8.3 सेकंड्स में और नेक्सॉन EV मैक्स 9 सेकंड्स में। हमने V-बॉक्स टेस्टिंग से क्लेम वेरीफाई नहीं किया, लेकिन 2 बार रन करने के बाद ये क्लियर हो गया कि XUV ही आगे रहने वाली है। आखिर क्विकेस्ट महिंद्रा जो ठहरी। अगर आपने भी अपनी गाड़ी को लॉन्च किया तो बैटरी जल्दी डिप्लीट होगी और दोनों गाड़ियों में थैंकफुली DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के चार्जिंग टाइम काफी सिमिलर हैं। अब वक्त है दोनों कार्स को सम अप करने का। XUV 400 साइज में बड़ी है, जिसका मतलब बेहतर स्पेस और बूट कैपेसिटी, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी आगे है। लेकिन इसमें मिसिंग फीचर्स और ट्रैक्शन कंट्रोल की कमी काफी खलती है। नेक्सॉन EV मैक्स में ज्यादा फीचर्स हैं, ओवरऑल राइड और कंफर्ट का बैलेंस बेहतर है, भले ही कुछ जगह पर फिटिंग के इश्यूज हों। लेकिन अब नेक्सॉन EV मैक्स में बेहतर टच स्क्रीन भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जो इसको ओवरऑल एक बेटर पैकेज बना देता है।
तो इस कंपैरिजन में जीत जाती है नेक्सॉन EV मैक्स के खाते में। इन दोनों में से आप कौन सी साइड पिक करोगे, टीम महिंद्रा या फिर टीम टाटा? मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करें, और अब तक नहीं किया है तो कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब भी करें। साथ में दी गई वो छोटी सी बेल आइकन दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।